विराट कोहली हो या शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर हो या सचिन तेंदुलकर, इन चारों प्लेयर्स ने क्रिकेट के ग्राउंड में खूब मेहनत की और कई मिलियन डॉलर कमाए। अगर इन चारों की नेट अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए तो वो बनती है 34 मिलियन डॉलर, जो के तकरीबन 600 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के ग्राउंड में एक ऐसा प्लेयर भी है जिसकी नेट अमाउंट इन चारों से बहुत ज्यादा है। नाजरीन, हमारी मुराद है फुटबॉल के नंबर 1 प्लेयर लियो मेसी, जो के तकरीबन 620 मिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो के बनते हैं 18,000 करोड़ रुपए। नाजरीन, ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि अगर मेसी डेली 2 करोड़ रुपए भी लगाएं तो एक सेंचुरी तक तो ये पैसे खत्म नहीं होंगे। मेसी दुनिया के तीसरे अमीर तरीन खिलाड़ी जबकि फुटबॉल में सबसे महंगे तरीन प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक ही रात में मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत और एक खतरनाक बीमारी भी छुपी है। इन तमाम बातों के साथ साथ मेसी के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक भी जानेंगे रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। नाजरीन, मेसी 1987 में अर्जेंटीना की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और इनके फादर एक स्टील वर्कर थे जबकि इनकी वालदा हाउस वाइफ थी। लेकिन मेसी को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और सिर्फ 11 साल की उम्र में ही वो बाकी बच्चों से ज्यादा फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन फिर एक ऐसी बीमारी बीच में आ गई जिससे मेसी को अपना करियर तबाह होता हुआ नजर आया और वो बीमारी थी हार्मोन्स ग्रोथ डेफिशिएंसी की, जिसका इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा था और घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मेसी की प्लेइंग परफॉर्मेंस से तो काफी सारे क्लब राजी थे और इसे साइन भी करना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस बीमारी का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेसी को FC बार्सिलोना में ट्रायल का एक मौका दिया गया। FC बार्सिलोना के कोच मेसी की परफॉर्मेंस देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर ही एक कॉन्ट्रैक्ट लिखकर मेसी को दे दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि FC बार्सिलोना मेसी के इलाज के तमाम तर अखराजात उठाएगा। और फिर मेसी FC बार्सिलोना यूथ अकेडमी में दाखिल हो ही गए। मेसी को साल 2004-2005 में बार्सिलोना की तरफ से खेलने का मौका भी मिला, जिसमें मेसी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी और इसके बाद बहुत से सीजन्स आए और मेसी अपने ही बनाए हुए तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करते चले गए। आखिरकार साल 2012 में मेसी ने ऑल टाइम सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ये परफॉर्मेंस देखकर मेसी को एक रशियन फुटबॉल क्लब ने ऑफर की, जो मेसी को सालाना 25 मिलियन डॉलर देंगे, यानी एक साल के 300 करोड़ रुपए। लेकिन मेसी ने ये ऑफर रद्द करके बार्सिलोना को ही तरजीह दी। ये वो वक्त था जब दुनिया मेसी को बेहतरीन प्लेयर के तौर पर जानती थी और साथ ही साथ बार्सिलोना ने मेसी को 33 मिलियन डॉलर की सैलरी यानी सालाना 500 करोड़ रुपए भी देना शुरू कर दिए। इसके अलावा एडिडास ने मेसी के साथ लाइफ टाइम इंडोर्समेंट डील साइन की, जो मेसी को हर साल 12 मिलियन डॉलर देंगे। इसके अलावा लेज, पेप्सी, हवावे और मास्टर कार्ड ने भी मेसी को बहुत नवाजा है। फोर्ब्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेसी अपने तमाम इनकम सोर्स से सालाना 115 मिलियन डॉलर ले लेते हैं, यानी एक साल के 1400 करोड़। मेसी के पास दुनिया की 13 महंगी तरीन गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिनकी कुल कीमत 400 करोड़ रुपए बनती है। गाड़ियों के अलावा मेसी के पास एक 2004 मॉडल गल्फ स्ट्रीम V प्राइवेट जेट भी मौजूद है। ये जेट मेसी ने खास तौर पर बनवाया था, जिसकी टेल पर मेसी की शर्ट का नंबर 10 प्रिंटेड है और स्टेयर्स पर मेसी और इनकी वाइफ और इनके बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। इस जेट की कीमत है 15 मिलियन डॉलर। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मेसी पूरा का पूरा विला या अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं या जो चाहे जहां चाहे बनवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेसी के पास सिर्फ 2 घर हैं। एक कैसल डेफल्स में है, जिसकी विंडो का व्यू माउंटेन्स वाली साइड पे नजर आता है। मेसी के इस घर में जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल के साथ साथ एक फुटबॉल फील्ड भी है, जिस पे मेसी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इस घर की वैल्यू इस वक्त 80 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मेसी का दूसरा घर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। स्पेन में मौजूद कैटलिन के खूबसूरत पहाड़ों पर बना ये घर किसी फुटबॉल फील्ड जैसा दिखता है और मेसी अपनी फैमिली के साथ भी इसी घर में रहते हैं। 2017 से 2021 तक ला लीगा फुटबॉल लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले मेसी वाहिद प्लेयर हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद मेसी ने एक लियो मेसी फाउंडेशन के नाम से चैरिटी फाउंडेशन भी खोल रखी है, जो पूरी दुनिया में लोगों की मदद करती है।
ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔